हेलो एवरीवन, दिस इज करण फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी ऑर्गेनिक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज को फॉर जेई मेंस 2023। और आज भी हम लेंगे कुछ दो क्वेश्चंस जिसको हम अच्छे से कॉन्सेप्चुअली सीख रहे होंगे और कैसे उनको अप्रोच करना है वो भी सीख रहे होंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नए हो तो शेयर जरूर कर लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। पहले तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और खुद क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर देखना है कि कैसे करना है। और ये क्वेश्चन आपका है इस बार का मेंस 2022 का। मेंस 2022, जेई मेन 2022। ठीक है, ट्राई करो क्वेश्चन को। तो देखो, इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मोटिव बस इतना था कि देखो यहाँ पे जो आपको जो सबस्ट्रेट दिया रखा है, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, एक ये रहा OH और एक ये आपके पास ऐसा एक रिंग है जिसमें आपके पास ये दी रखी है एक डबल बॉन्ड। मेरा सिखाने का सिर्फ ये मतलब है कि भाई ये जो प्रोटॉन है ना, ये भी न्यूक्लियोफिलिक, जो हमारे पास ये एल्कीन है, एल्कीन भी न्यूक्लियोफिलिक है और ये OH के पास भी लोन पेयर है, वो भी न्यूक्लियोफिलिक। मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन है आपसे कि जो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा कौन? क्या ये एल्कीन करेगी ए वाली, या फिर ये OH करेगा बी वाला? कौन एक्सेप्ट करेगा? बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होते हैं। काफी बच्चे क्या करेंगे, देखो सारी पॉसिबिलिटी सिखा रहा हूँ, सारी पॉसिबिलिटी। जो केस वन हो सकता है, जो केस वन हो सकता है, जो बच्चा क्या करेगा, बच्चा कुछ इस तरीके का है, आपका CH2 है, कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर है, ऐसा है। काफी बच्चे क्या करेंगे, इस प्रोटॉन को पकड़ेंगे, इस लोन पेयर को लिया, अटैक कराया, OH2 पॉजिटिव, ऐसे। भैया पूरा सीखो, क्या गलती नहीं करनी है वो भी सीखो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सही तो आप करके आओगे ही, बट गलती क्या करनी है वो भी तो सीखो। अब क्या होगा, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ पॉजिटिव, ऐसे बना देंगे। अब सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है भाई, दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, दूसरा अप्रोच इस तरीके से हो सकता है कि ये जो भाई पाई बॉन्ड है, वो ये ऐसे प्रोटॉन पकड़ ले, पाई बॉन्ड पकड़ ले और क्या बन जाए आपका, इस तरीके से हो, ऐसे हो, ऐसे बन जाए। या फिर दो तरीके से तो टूट सकता है पाई बॉन्ड, कुछ इस तरीके से बन जाए, है ना। सारी पॉसिबिलिटी, तो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। देखो भाई, कभी भी ऐसा केस आए, कभी भी ऐसा केस आए आपका कि आपके पास एल्कीन है और आपके पास OH है। देखो, कभी भी आपके पास केस आए कि आपके पास एल्कीन है और आपके पास OH है, सबसे पहला फैक्टर जो आपको स्टेबल देखना है वो होता है स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनता है। ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनता है पहले वो देखना पड़ेगा। ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन। और जनरली क्या होता है, जनरली मैं लिख के बता रहा हूँ, जनरली इसके अलग चीजें चीजें भी होती हैं। जनरली आपका एल्कीन ही एक्सेप्ट करता है, जनरली एल्कीन एक्सेप्ट करेगा, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि एल्कीन एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद आपका OH का अटैक होगा इंटरनली, वो मैं दिखाता हूँ अभी, अभी रुके रहना, बने रहना वीडियो में। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मैं बोलूं कि कुछ इस तरीके का है, मान लो इस तरीके का है, ऐसा OH है, तो भाई यहाँ पे OH एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे तो OH एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे OH एक्सेप्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अगर तुमने OH एक्सेप्ट करके तुमने वाटर को मान लो एलिमिनेट कर दिया, तब क्या होगा ना, यहाँ पे बनेगा अलाइलिक कार्बोकेटायन, यहाँ पे बनेगा भाई अलाइलिक कार्बोकेटायन विच इज वेरी स्टेबल। यही बोल रहा हूँ, अगर ऐसा केस हो तो ही OH एक्सेप्ट करेगा, तो ही OH एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज जनरली एल्कीन ही करता है। ठीक है, वरना हमें देखना क्या होता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनता है। इस केस में तो देखो ना, अगर हमने एल्कीन को एक्सेप्ट करवाया तो दो पॉसिबिलिटी है। चलो ये तो काट दिया मैंने OH वाला। अब एल्कीन वाले में दो पॉसिबिलिटी है। भाई हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो साफ साफ दिखना चाहिए था कि ये रहा कार्बोकेटाइन और ये रहा हमारे पास OH का लोन पेयर। ये +M से स्टेबलाइज कर देगा, या मैं बोलूँ तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर देगा। क्या कर देगा? बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही होता है, इसलिए ये बनने वाला है। इसलिए इस वाले क्वेश्चन में एल्कीन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा के यहाँ पे लेता हूँ कि मान लो ये रहा हमारे पास एल्कीन, ओ है ये रहा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया उसने। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके का बन गया। अब हमारे पास पड़ा हुआ था सब्सटेंस में CH2 CH2 OH। ये देखो ना, कार्बोकेटाइन बना, ये रहा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। अब ये जाके अटैक कर देगा इधर, इधर अटैक कर देगा तो क्या हो जाएगा भाई, इधर अटैक कर देगा तो क्या हो जाएगा भाई, ऐसे हुआ। और इधर अटैक होगा, O से अटैक होगा, फिर ये ऐसे ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा OH पॉजिटिव। और हमारा H+ जो था वो कैटलिस्ट था, तो हम आखिरी में क्या कर देंगे, -H+। आखिरी में क्या कर देंगे, -H+। इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से चीजें करानी होती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है,
ये मैं जो सिखाना चाह रहा था। ठीक है। अब एक केस और हो सकता है यार, अब एक केस और हो सकता है, मैं पहले सिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको सिखा देता हूँ कि किस तरीके से हो सकता है। रुकना भाई, एक ही देना, मैं एक ही मिनट देना बस मेरे को। अब मैं एक हाइपोथेटिकल केस मान के चल रहा हूँ, मान लो अगर ऐसा केस हो जाए, मान लो, और लिखा हुआ है H+। अब इस केस में क्या होगा ना यार, इस केस में क्या होगा, जनरली लोग सोचेंगे कि OH एक्सेप्ट कर ले भाई, लेकिन होगा क्या, मैं कहूंगा कि एल्कीन एक्सेप्ट करेगी। इस केस में क्या होगा, एल्कीन एक्सेप्ट करेगी, वो भी यहाँ पे। तो ऐसा हो जाएगा कुछ ऐसा, ये बनेगा आपका कार्बोकेटाइन। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, यहाँ पे जो OH के लोन पेयर है ना, वो इंटरनल अटैक करेंगे, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, याद रखना। सॉरी, इंटरनल अटैक होगा, नॉट इंटरनल अटैक होगा, आई एम वेरी सॉरी, इंटरनल अटैक होगा, ये रहा, ऐसे। साइक्लाइजेशन होगा, सॉरी मुझे साइक्लाइजेशन लिखना था, गलती से मैंने एसएन बोल दिया। इंटरनल साइक्लाइजेशन होगा। ठीक है, इंटरनल अटैक होगा और साइक्लाइजेशन होगा। रिंग बनेगी 1 2 3 4 और 5 मेंबर। ठीक है। तो ये चीजें भी बहुत प्रीडोमिनेंट होती हैं, इन पे हमें बहुत ध्यान देना है, इन पे हमें बहुत ध्यान देना है। ठीक है, ये रहा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मेजर प्रोडक्ट इन दी फॉलोइंग रिएक्शन, ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को, पहले तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन कहता है द मेजर प्रोडक्ट इन दी फॉलोइंग रिएक्शन इज। पहली बात तो आपको रिएक्शन पहचाननी आनी चाहिए कि रिएक्शन है क्या। ये एक नेम रिएक्शन है। ये क्या है भाई, ये नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है। रिएक्शन को पहचानना सीखो। तो भाई हमारी रिएक्शन कौन सी है, अगर आप रिएक्शन पहचान गए तो पहले कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। तो रिएक्शन कौन सी है यार, रिएक्शन है हमारी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। रिएक्शन है भाई विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बहुत बढ़िया भाई, अगर पहचान लिया तो एक तो लाइक करके जाना वीडियो को। ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कुछ नहीं होता यार, होता क्या है, पहले तो मैं इसको सिखाता हूँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, अच्छे से सिखाता हूँ। देखो भाई, एक आपका कोई होगा एल्कोक्साइड, और एक आपका होगा एल्काइल हैलाइड। ठीक है। अब यहाँ पे हो रहा होगा SN2, यहाँ पे होती है भाई SN2। ये इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ऐसे निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात, एकदम बढ़िया से। ये इस तरीके से गया, इस पर अटैक करा, बाहर हो गया, तो क्या बन गया भाई, क्या बन गया भाई, ROR डैश बन गया, ROR डैश बन गया, दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, ये ईथर बन गया। अब इसमें बहुत सारे केसेस आते हैं, देखो मैं एग्जांपल कराता हूँ, मैं एग्जांपल कराता हूँ, पूरा एंड तक सीखना है एकदम। मैं एग्जांपल कराता हूँ, एग्जांपल। मेरा मोटिव है ना, मैं जो क्वेश्चन दूँ उसको अच्छे से सिखाओ, एकदम अच्छे से सिखाओ, तो उसके लिए एंड तक बने रहना होता है। देखना, ये ऐसे गया, अटैक करा, बाहर हो गया, तो क्या बन गया, CH3O। अब इसमें ना, इस रिएक्शन में कुछ केसेस आते हैं, काफी सारे केसेस आते हैं। देखो केसेस, पहला केस, केस 1। अब अगर मैं तुम्हारा सबस्ट्रेट ले लूं 3 डिग्री, जो एल्किल हैलाइड है, जो एल्किल हैलाइड है वो मैं ले लूं आपका 3 डिग्री, भाई कभी भी अटैक नहीं होगा, SN2 कभी भी नहीं होगा, कभी भी SN2 नहीं होगा। ये चीज हमेशा याद रखना, कभी भी SN2 नहीं होगा 3 डिग्री पे। अगर मैं इसे लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ CH3O- Na प्लस CH3 एम्पियर मान लो, कभी भी यहाँ पे SN2 नहीं होगा। और अगर कभी भी तुम्हारा सबस्ट्रेट बल्कि है, तो भाई मेरे एलिमिनेशन होगा। क्या होगा भाई, एलिमिनेशन होगा, हमेशा याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा रहेगा, एक प्रोटॉन ये रहा, क्या करेगा, ये प्रोटॉन को पकड़ेगा, क्योंकि SN2 नहीं हो सकता 3 डिग्री पे, ऐसे जाएगा, ये एलिमिनेट कर देगा। क्या बन गया आपके पास, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है भाई, बात समझ में आई। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी बात कर लेते हैं भाई, दूसरी बात। अब अगर मान लो ये भी बल्कि कर दूं, मैं इसको भी बल्कि कर दूं, इसको भी बल्कि कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, और ये तो हमारा बल्कि था ही। भाई एक चीज बताना मेरे को, जब बेस छुटकू सा था, जब बेस एकदम छुटकू सा था, तब भी इस पे ऐसा अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि ये तो 3 डिग्री है ना भाई, जिस पे अटैक करना है यार वो तो 3 डिग्री है। अभी भी क्या होगा, अभी भी क्या होगा मेरे भाई, एलिमिनेशन ही होगा। अभी भी एलिमिनेशन होगा, और अभी भी सेम प्रोडक्ट ही मिलने वाला है तुमको।
ये इधर अटैक करेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा, सेम प्रोडक्ट जो ऊपर मिला है, यही वाला। ठीक है, एकदम बढ़िया बात है। तीसरा केस, तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुम्हारा बेस बल्कि ले लूं, बेस बल्कि ले लूं, ठीक है, बेस बल्कि ले लूं, जैसे कि एग्जांपल में लिखाता हूँ, ठीक है, और मैं आपका अब ले देता हूँ यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 CH2 CH, मतलब बहुत ही, लिटरली बहुत ही कम बल्कीनेस वाला, 1 डिग्री ले लिया, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होगा, क्या होगा यहाँ पे भाई, सब्सटीट्यूशन, यहाँ पे SN2 होगा, और यहाँ पे आपका ईथर बन रहा होगा, यहाँ पे भी आपका आपका यहाँ पे ईथर बन रहा होगा, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, ईथर बन रहा होगा, ऐसे अटैक करेगा आपका, ये बन जाएगा। तो क्या हो गया भाई, CH3 O CH2 CH3, आपका ईथर बन चुका है। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर है ये, ठीक है, ईथर बन चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगाऊं एक नोट, अगर मैं इसी में लिख दूं, इफ हीट गिवन, इसी में अगर हीट गिवन होगी, डेल्टा का मतलब होता है हीट, जिसको ना पता हो, हीट अगर दी होगी तो यहाँ पे भी एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा, हमेशा याद रखना, हीट गिवन है तो एलिमिनेशन ही होगा। अभी भी दिखा देता हूँ, अगर कभी भी आपका एक न्यूक्लियोफाइल दिया है, और दो चांसेस होती हैं हमेशा, या तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, एसएन करेगा, या तो वो एलिमिनेशन करेगा। ठीक है, अब याद रखना, अगर तुम्हारी हीट गिवन है तो ऑलवेज तुमको क्या कराना है भाई, एलिमिनेशन कराना है, ऑलवेज एलिमिनेशन, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब एक और बात, वैसे तो जेई में इसमें पूछेगा नहीं, बट अगर पूछ ले, कभी दिमाग भटक जाए उनका, तो जो एलिमिनेशन कराते हो ना, जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट होता है ना, वो आपका होता है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। कैसा होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, इसीलिए उसके लिए हीट रिक्वायर्ड होती है। और जो आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होता है, वो आता है आपका काइनेटिक प्रोडक्ट। वैसे वो कभी नहीं पूछेगा, बट उसका अगर मन भटक जाए भी पूछने के लिए, तो वो पूछ सकता है। तो ये चीजें थी यार। तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं फाइनली वापस अब। तो क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, कैटेगराइज करो, कैटेगराइज, कैटेगराइज। भाई एक बल्कि हैलाइड, ये भी बल्कि हैलाइड है, और ये भी क्या है, एक बल्कि बेस। तो भाई क्या होगा, पहली बात तो, मेजर प्रोडक्ट की रिएक्शन कौन सी होगी, वो होगी एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन के लिए क्या बनेगा, एल्कीन बनता है। तो पहली बात तो ऊपर के दो ऑप्शन कट गए, अब एल्कीन काटो, एल्कीन बनाओ, एल्कीन बना के देखो, एल्कीन बना के देखो कैसा आएगा, ध्यान से एल्कीन बना के देखो। बनाते हैं ये रहा, हमने अभी बनाया था इसमें कि पेंट तो कहीं से बनता नहीं भाई, प्रोपीन ही बनता है। ठीक है ना, प्रोपीन बनता है, ध्यान से देखो, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। दिखाता हूँ, बना के भी दिखा देता हूँ भाई। ये दे भाई, एल्कीन आपकी बन गई, एल्कीन ये बन गई। भाई काउंट कर लेना, काउंट कर ले, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपन। ठीक है, डी वाला आपका आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक और चीज बता देता हूँ, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, मन कर गया मेरा बताने का, एक और चीज, भाई एक और चीज। अब अगर मैं इस पे बोलूं, आपका विलियमसन ईथर में ही मैं बोल दूं, अगर आपको एरोमेटिक ईथर बनाना है, एरोमेटिक ईथर, तो आप एराइल हेलाइड नहीं यूज कर सकते, कैन नॉट बी यूज, कैन नॉट बी यूज। आप एराइल हेलाइड नहीं यूज कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एराइल हेलाइड पे SN2 नहीं होता, इस पे SN2 नहीं होता, याद रखना, काटा मार लो अगर कर लिया है तो, कभी भी नहीं होता। तो अगर एरोमेटिक बनाना है तो क्या करोगे, तुम्हारा जो ये एल्कोग साइड है, ये तुम फिनॉक्साइड ले लोगे, और तुम यहाँ पे CH3Cl ले लोगे, इस तरीके से अटैक हो रहा होगा, इस तरीके से हो रहा होगा, और ये बन जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे बनाना है, आप उल्टा काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज याद रखना, आप एराइल हेलाइड नहीं यूज कर सकते। दिस इज व्हाट आई हैड टू टेल अबाउट दीज क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम अगली वीडियो में बहुत जल्द ला रहे होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच।